तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? लाल रक्त कणिका आरबीसी, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन कहलाता है, प्लीहा कहलाता है। दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। भारी जल का अणु द्रव्यमान क्या है? यह है 20 U, यानी कि 20 यूनिफाइड मास। D2O का ड्यूटेरियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, ये 2U होता है, 2mu होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन ड्यूटेरियम का 2 होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा, पीट, ग्रेफाइट और रबर में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का चालक है, कार्बन का अपरूप है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। हीरा, पीट, रबर ये सारे तो कुचालक हैं। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। 4 ओम के 2 प्रतिरोधक यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 2 प्रतिरोध है R1 एंड R2। अगर इन दोनों को हम समानांतर क्रम में जोड़ दें तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो हमारे पास क्या है कि R1 भी 4 ओम है और R2 भी 4 ओम है, तो 4 गुने में 4 बट्टे में 4 प्लस 4, तो ये 16 बट्टे में 8 हो जाएगा, यानी कि 2 ओम। 2 ओम हमारा आंसर। अग्निशमन यानी कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना है? 2mu। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके टोटल संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मृदु पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल भी हो सकता है, कार्बोनिक अम्ल भी हो सकता है। याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल नहीं है। कार्बोलिक अम्ल हम लोग फेनॉल को बोलते हैं, जो कि अम्ल नहीं है, बस अम्ल नाम में लगा हुआ है। ये कार्बोनिक अम्ल है, H2CO3। बोलना चाहते हो तो 273 हम उसमें ऐड कर देते हैं। सॉरी, सवाल यहाँ पर ये पूछा है कि केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हो और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 इसमें से माइनस करना होगा, 273 माइनस करना होगा। कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट में पाया जाता है और सबसे कम जो है पीट में पाया जाता है। तो पीट जो है सबसे खराब किस्म का कोयला है, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी में हम कोयला को जलाएं यानी कि कार्बन को जलाएं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड और डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण और डिप्थीरिया होता है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण। कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन ये मुख्य घटक है एलपीजी का। गुरुत्व त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? गुरुत्व त्वरण को हम लोग स्मॉल g से दिखाते हैं। किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे अधिक है। कितना है? 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो 150 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पौधे की किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? बीन से मिलती है, फलियां से मिलती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गन्ना में शर्करा पाया जाता है, कौन सा शर्करा पाया जाता है गन्ना में? यह है सुक्रोज, ठीक है। और पौधों में जो ये भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में ही होता है। देखो पौधों में खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि स्थानांतरित होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और संचित होता है, स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है? यह है CHCl3। इसका इस्तेमाल जो है निषेचक के रूप में किया जाता है और इसको सूंघ लेने से व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिका किस मानव अंग में पाए जाते हैं? अग्नाशय जो है ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उसी को हम लोग लैंगरहैंस की द्वीपिका बोलते हैं
और यहीं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन बनाती है। अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? यह है एसिटाइलिन, C2H2 यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का किया जाता है। एक नाम है ऑर्लोन, जो है ये एक बहुलक है। इसका रासायनिक नाम है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जो कि एक्राइलोनाइट्राइल का ही पॉलीमर है। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बहुलक का व्यापारिक नाम क्या है? टेफ्लॉन है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्सर्जित होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखना हवा में। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं। तो ये जो 10 परमाणु क्रमांक है ये नियोन का है, 18 आर्गन का है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनोन का 54 होता है। ये सारे जो है अक्रिय गैस हैं। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है तो यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। पदार्थ X जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब ये जो पदार्थ X है ये है क्षार, और क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज के कलर को बदल करके पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज का जो विलयन है अगर वो उदासीन है या फिर क्षारीय है तो उसका रंग पीला होता है, और अगर अम्लीय है तो वो नारंगी होता है। अम्ल के केस में नारंगी होगा। CH3OH ये है मेथनॉल। किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये मेथनॉल है। इसी को हम मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। मेथनॉल जो है ये IUPAC नाम है। किसे वुड स्पिरिट या जहरीली शराब भी कहा जाता है? मेथनॉल को कहा जाता है। किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। शक्कर यानी कि शर्करा के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? एथेनॉल बनता है। ये पीने वाली शराब है। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन नाम का रसायन मिलाया जाता है। इसका ये रासायनिक सूत्र है। क्लोरोपिक्रीन किसका घटक है? आंसू गैस का घटक है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। बेकिंग पाउडर बराबर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बराबर बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल में 4 कार्बन होते हैं। श्वेत प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्ध्य उच्चतम होती है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल के पास है, सबसे कम बैंगनी के पास है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यह NH2CO NH2। NH2CO NH2 इसका जो आणविक द्रव्यमान है ये भी आपको निकालने आना चाहिए। आई थिंक 60 होता है, एक बार आप निकाल करके चेक कर लेना, ठीक है। 60 होता है यूरिया। ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में वुलर के द्वारा। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो यह है माइक्रोफोन। सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन है? यह है फ्रक्टोज। यह है फ्रक्टोज, फॉर्मूला वही है जो ग्लूकोज का है। पके मीठे फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो बैरोमीटर ये वायुदाब को मापने वाला यंत्र है। डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। जो द्रव्यमान संख्या है ये बराबर होती है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। यहाँ कहा गया परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है यानी कि A और माइनस में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक वही होता है जो प्रोटॉन की संख्या होती है यानी कि A - P, तो ये बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका जो है ये मिश्रण है जल और एथेनोइक एसिड का, जल और एथेनोइक एसिड का, या फिर बोल दो एसिटिक एसिड का। तो इसका रासायनिक नाम पूछे तो एथेनोइक अम्ल हमारा आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल CH3COOH। एथेनोइक एसिड बोल दो या फिर एसिटिक एसिड बोल दो। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो हाथी पांव बीमारी है ये। हाथी पांव जो है ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, नाम याद रखिएगा, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये गोल कृमि है, राउंड वॉर्म है। इस राउंड वॉर्म के कारण हाथी पांव बीमारी होती है। नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C≡O ये एसीटोन का फॉर्मूला है। ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है?
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो बहुत ही आसान है, प्रोपेन है। हैजा, खसरा, मलेरिया और मधुमेह में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु के कारण, विब्रियो कॉलरे जो जीवाणु है उसके कारण ये हैजा रोग होता है। खसरा जो है ये विषाणु जनित रोग है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के कारण, तो ये जीवाणु के कारण, ये विषाणु के कारण, ये प्रोटोजोआ के कारण। मधुमेह जो है ये इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला एक ये रोग है, ये संक्रामक रोग नहीं है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन ये दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं मसल में, जिसके कारण जो हमारी मांसपेशियां हैं वो संकुचित और शिथिल होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। दूध में कौन सा शर्करा मौजूद होता है? दूध में होता है लैक्टोज शुगर। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेंजीन को कहा जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है, माफ़ करिएगा 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। किसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है? देखो ये कार्बोलिक अम्ल है तो फेनॉल को कहा जाता है, ठीक है। कार्बोलिक अम्ल जो है ये फेनॉल को कहा जाता है, यानी कि बेंजीन रिंग पर क्या करना है आपको? OH लगा देना है। और एक होता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, ये एक्चुअल में एसिड है, ये बस नाम का एसिड है, एसिड है नहीं ये तो अल्कोहल है। किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पित्त कहाँ बनता है? पित्त बनता है लिवर में, स्टोर्ड होता है पित्ताशय में। एंजाइम होते हैं प्रोटीन और ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।